From 142 in 2014, we are 63 in 2019. This is a massive achievement. For the third year in a row, we are among the top 10 reformers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के करीब जा पहुंचा है। आइए मोदी सरकार के कुछ बड़े बदलाव लाने वाले सुधारों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में देश की रैंकिंग सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही देशवासियों से आह्वान करते हुए 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के शीर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य सामने रखा। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शामिल 100 देशों की सूची में भारत ने 2018 में प्रवेश किया। इस सूची में 2015 में भारत 142वें स्थान पर था, लेकिन 2020 में एक लंबी छलांग के साथ भारत 63वें स्थान पर आ चुका है। भारत ने पूरे आर्थिक परिदृश्य में प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। इतना ही नहीं, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत अपने कारोबारी क्षेत्रों को भी खोल रहा है। 2019 में भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हासिल करने वाले टॉप 10 देशों में से एक था। 2019-20 में भारत को अब तक का सबसे ज्यादा 73.46 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो कि इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 18% अधिक था। देश में कोयला उत्खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा यानी दवाओं के क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी जा चुकी है। देश के आर्थिक जगत में पहले की तुलना में अब आए बड़े सुधारों पर एक नजर डालते हैं। पहले किसी नई निर्माण इकाई को 25% कर चुकाना पड़ता था। मोदी सरकार के सुधारों के बाद अब नई निर्माण इकाई को सबसे कम दरों में से एक मात्र 15% ही कर चुकाना होता है। इससे भारत निवेश के लिए सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा बाजारों में से एक बन गया है। पहले 44 केंद्रीय श्रम कानून थे। मोदी सरकार के सुधारों के बाद अब इन्हें 4 कोर्ट्स वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी में समाहित कर दिया गया है। पहले फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडर्स को सरचार्ज का भुगतान करना पड़ता था। मोदी सरकार के सुधारों के बाद अब कैपिटल गेन पर सरचार्ज समाप्त कर दिया गया है। पहले लोगों को आयकर रिफंड प्राप्त करने में 8 से 10 महीने का समय लग जाता था। मोदी सरकार के सुधारों के बाद अब कुछ ही सप्ताह में आयकर रिफंड प्राप्त हो जाता है। मोदी सरकार के इन सुधारों से न केवल बिजनेस एनवायरनमेंट ही अब सहज बन रहा है, बल्कि इससे घरेलू उद्योगों और विदेशी उद्योगों के बीच एक सशक्त और सकारात्मक रिश्तों की शुरुआत भी हो रही है। नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का अंतिम उद्देश्य है और इसे हासिल करने के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध है।